प्लास्टर अच्छे से भी नहीं होता, उसका ऐसे होता है वैसे होता है। लेकिन कुछ मिस्त्री ऐसे, जैसे अभी वो पार वाला मकान है, इसका मतलब डिजाइन कैसा है, बड़ा खूबसूरत तरीके से वैसी होंगी। फर्क ये है कि सियासत के अंदर हम सही आदमी को नहीं पहुंचा पाते, और जहां लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ ऐसे उसको पता ही नहीं चलता है, जहां 10 लगते हैं वहां करोड़ लगा लेता है। आप समझ लीजिए। तो सियासत के अंदर ईमानदार और सही आदमी को पहुंचाना यही हमारा काम है। दिल्ली के अंदर पानी मुफ्त है, बिजली मुफ्त है, तालीम, बच्चों की तालीम मुफ्त है। और ऐसा नहीं है, बड़े बड़े लोग प्राइवेट स्कूलों में से निकाल कर गवर्नमेंट स्कूलों में दाखिला ले रहे हैं, अपने बच्चों को वहां पढ़ाना चाहते हैं। हमारे यहाँ गरीब से गरीब, बदतर से बदतर, जिसके पास खाने को कुछ नहीं है, वो भी चाहता है अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। इंसान कुछ भी करता है कि नहीं करता, तो वो भी नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में जाए। ये गरीब की यहाँ हालत है। एक गरीब जिसको खाने के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन वो भी चाहता है मेरा बच्चा जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़े। लेकिन वही दिल्ली के अंदर 2014 के बाद वहां का अमीर आदमी चाहता है कि मेरा बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े। ये नहीं कि यहाँ मुफ्त तालीम, इसलिए ताकि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो वहाँ के स्कूल है, बड़े खूबसूरत, और वहाँ की तालीम दुनिया के सबसे बेहतर है, बाकी स्कूलों से बेहतर है। अब मुझे बताओ, गवर्नमेंट बिल्डिंगों के लिए कितना पैसा आता है, करोड़ों का। जब वो बिल्डिंगें बनती नहीं है तो नुकसान किसका है? और जब वो ठेकेदार बनाने वाला होता है, हमने कभी किसी ने हिम्मत की नहीं, पूछा ही नहीं कि भाई साहब ये क्या कर रहे हो आप? पूछा आपने कभी? पूछा? तो ये चीजें हम आपको बताएंगे। ये गवर्नमेंट का पैसा किसी का नहीं है, ये हम लोगों का पैसा है। तो इसको लगाना कैसे है वो भी जरूरी, ठीक है। और पानी, बिजली, ये सब चीजें मुफ्त होंगी और 24 घंटे होंगी। आप समझ रहे हो? ये मत समझना कि ये दिल्ली में, ये यहाँ भी होना तय है जब आप ऐसे आदमी को चुनोगे। और ऐसा नहीं कि ये हमें चुनना है, आप में से ही कोई खड़ा हो जाए। और अगर इन चीजों की जरूरियात आप लोगों को है, आपके यहाँ करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा है कि नहीं? आपके यहाँ भी होगा, मेरे वहाँ भी, लेकिन उसको रोक लगाने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। एक दूसरे का दर्द नहीं समझेंगे तब तक हालात नहीं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? समझ रहे हो ना? तो इसलिए मौका मिला है, आपको अपनी पहचान अब करनी है। हमने इलाके के अंदर हमारे क्या होता है, गरीब लगभग सारे हैं। मिसाल ऐसी दूंगा कि आपको समझना उसके बाद जरूरी। जब इलेक्शन में आपके घर एमएलए आता है, वोट मांगने आता है, गरीब से गरीब आदमी भी उस पर चढ़ जाता है। चढ़ता है कि नहीं चढ़ता? कैसे चढ़ता है? यार तुमने क्या किया, अब कहाँ देंगे, अब नहीं देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फिर पैर पकड़ के होता है। लेकिन उसके बाद जब वो बन जाए, क्या उस लहजे में वो गरीब बात कर पाता है? उससे कर पाता है? मत कर। तो इसलिए हम वो आपकी ताकत आपको लौटाना चाहते हैं। जिस ताकत के साथ आप अपने घर के अंदर उस एमएलए से बात करते हो ना, उसी अंदाज से आप घर से बाहर और हर दिन, हर मिनट, हर घंटे आप बात कर सकते हैं। इस बात की आजादी आपका हक है। लेकिन जिस दिन वोट डालते हैं उस दिन हमको पूछा जाता है, उसके बाद कोई पूछताछ ही नहीं होती। लेकिन वो हक हम आपको देना चाहते हैं कि दोबारा मुड़ के अगर वो जीत भी जाए, एक इंसान की ताकत हम उन लोगों को बताना चाहते हैं। ये नहीं कि मैं पावर में हूँ तो इसका मतलब ये लोग मुझसे हिसाब नहीं ले सकते। मैंने खुद खड़े होकर लोगों के सामने हिसाब रखा। मैंने उन लोगों को भी बताया कि 5 साल के बाद मुझे मत बताना कि आप दिखाएंगे। जो भी दिखाना होगा, जिस वक्त दिखाना होगा, वक्तन फौक्तन मुझे भी बताना कि आपने फला काम बोला था, नहीं किया। और 5 साल किसने देखे? जो आपको जरूरत है वो आप बताओ, लेकिन हम बता भी नहीं पाते। उनके चेले चपेटे वो सुनने को तैयार नहीं होते। और हमें जो ताकत का एहसास है वो है वोट के दिन। वोट के दिन नहीं, उससे पहले वोट पड़ गए, फिर आप कौन मैं कौन। और 5 साल 6 साल दोबारा वोटिंग तक नहीं पता होता। तो इसलिए अगर आपने अपनी पहचान बनाए रखनी है तो अपनी ताकत को पहचानना, और वो ताकत हम लोग आप लोगों को दें।